पापा आप कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं? बेटा मैं पीपल के भूत की कहानी पढ़ रहा हूँ। पापा दादाजी ने उस शैतान के साथ क्या किया था? कुछ नहीं बेटा, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ, ठीक है? नहीं पापा बताइए ना। नहीं बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम डर जाओगी। पापा मैं डरूंगी तो हनुमान चालीसा पढ़ लूंगी, प्लीज बताइए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद तुम सो जाओगी, प्रॉमिस करो, ठीक है? अब तुमको सुनाते हैं दादाजी की कहानी। या हाँ, हमारे दादाजी ने उस शैतान को अपनी तंत्र विद्या से वश में कर लिया और फिर गांव से बाहर ले जाकर एक कुएं में कैद कर दिया और गांव वालों से कह दिया कि अगर इस कुएं में किसी बच्चे का खून जाता है तो ये शैतान फिर से जिंदा हो जाएगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। हो गया पंडित जी। ओम नमो भगवते। ये ले काला धागा और इससे आने वाले अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पे इसे बांध देना। इससे आने वाला हर संकट तेरे द्वार से ही लौट जाएगा। ये लो प्रसाद, और जो उपाय बताया है उसे अच्छे से करो। पंडित जी राम राम। अरे राम 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 राम, ये लो प्रसाद, आप भी आ गए हो। अरे धन्यवाद धन्यवाद, जय हो। अरे दशरथ, हाँ काला धागा बांधने के बाद डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना। कहा है कि दुआ के साथ साथ दवा की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हो? हाँ भैया ठीक ठीक। अच्छा पंडित जी, हमें भी आज्ञा दीजिए। राम राम। मेरे बाबूजी लाए हैं बनारस से। एक हमको दो ना। दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। तुमको ना इस कुएं में मुझसे दूर तक धार मारना पड़ेगा। ठीक है। आई अरे अरे साला खून बह रहा है। लेकिन नहीं, मम्मी बोली है कि कुआं में मुतने से भूत पकड़ लेता है। मैं जा रहा हूँ। अरे डरपोक कहाँ जा रहा है? अबे डरपोक, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, खिलौना नहीं चाहिए क्या? जा, मैं अकेले ही जीतूंगा। धराओ दोस्त, धराओ। का बताएं, इधर औरत झगड़ा कई के मायके चली गई है और एक कमीना लड़का है तो दिन रात लखैरा जैसे इधर उधर घूमत है। समझ में नहीं आवत है कि छाती बालें कि कपड़ा धोएं
कि बर्तन मांजे। हमारी जिंदगी तो झंड हो गई है। कोई बात नहीं, धराओ। अच्छा हुआ कि मेरी औरत मर गई, नहीं तो तुम्हारे जैसे भैया हमारी हालत खराब हो जाती। अरे हमारो मर जाती ससुरी तो अच्छा होता है, कम से कम हमारे सर का बोझा तो उतर जाता। क्या रे, आ गया घूम के? अरे तनको लाज शर्म है कि नहीं? हाँ, बाप है तो गधे की तरह खट रहा है। हाँ, जा खाना बना के रखा हूँ, खा ले, वरना तुम्हारी अम्मा चिल्लाएगी, खोपड़ी हमारी फोड़ेगी, कहे कि बच्चे को खाना नहीं खिला रहे थे। हमारी तो जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई है। कैसे हुआ है भैया? कौन मार दिया इसको? अरे क्या हो गया? अरे कोनो बकरी को मार दिया है, एकदम बुरी तरह से कुचल कुचल के मारा है। पता नहीं कौन मारा है। तो बहुत बेरहमी काम कर रहा है। चले थोड़ा घास उस काट लें। इधर हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से हर्जाना भरेंगे? हाँ, तू बकरे को काहे के मारा? अच्छा हुआ कि गाँव वाले को पता नहीं चला। भाग जा घर से, नजर मत आना। चला जा, चला जा मेरे नजर के सामने से। बकरा को कौन मारा है? हमको तो लगता है कोई शैतान मारा है। हाँ, ये सही बात है। आदमी मारा होता तो बकरे को खा जाता, छोड़ के क्यों जाता? सही बात है भैया, शैतान ही है ससुरा। वैसे कितने रुपये का रहा होगा बकरा? अरे शास्त्री जी आ गए। अरे नमस्कार। आप कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? कुछ नहीं, सुने हैं कि गांव की आबो हवा थोड़ी खराब हो गई है, सोचा थोड़ा देख आए। कोई बात है तो बता दीजिए। कल का घटना घटी है, कोई बकरी को मार के चला गया है। गांव का माहौल तो ठीक नहीं लग रहा है। आप लोग एक काम कीजिए, रात में आप लोगों से कोई भी बीड़ी मांगे तो बीड़ी दीजिएगा मत। काहे कि भूत प्रेत शैतान सब रात में ही बीड़ी मांगता है, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक? अच्छा, अब हम चलते हैं, पूजा का समय हो गया है। राम राम। तो भूत है। अच्छा भैया, एक बीड़ी दीजिए, चलते हैं सोने। बीड़ी?
मर्डर तो हुआ है, साफ साफ बता दो कि किसने मारा इसको। वरना पुलिस वालों को तो जानते ही हो, अगर वो अपने पे आ गए ये मुर्रा भी उठ कर बताने लगेगा, तो हम काहे के इसको तकलीफ दें। इसीलिए कह रहे हैं कि साफ साफ बता दो इसको किसने मारा है, वरना थाने ले चलेंगे, बल भर कूटेंगे तो तकलीफ होगी। उससे बढ़िया यही है कि यही बता दो, तकलीफ दूर हो जाएगी। साहब हम लोग क्यों मारे इनको? इनसे इनकी औरत से लड़ाई हुई 2-3 दिन पहले और चली गई मायके, और उन्हें धमकी दे दी कि तुमको हम देख लेंगे। अच्छा ये बताइए आप लोग, सबसे पहले लाश को किसने देखा था? इनका लड़का साहब, जब वो चिल्लाने लगा तो हम लोग आए, देखे तो ये हादसा हो चुका था। देखिए साहब, तभी से सदमे में बैठा हुआ है वो। सुना है कि किसी दिन आपका दशरथ से झगड़ा हुआ था और आपने उसको जान से मारने की धमकी भी दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही दशरथ को वो कहा है ना कि जमाना ही ऐसा हो गया है, ऑटोमेटिक शक हो ही जाता है। अरे साहब, हम कैसे मारेंगे साहब? हम तो खुद ही 4 दिन से अपने मायके में हैं। चलिए, आपने नहीं मारा है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग छानबीन कर ही रहे हैं, पता तो लगा ही लेंगे। लेकिन एक काम करिएगा, थाना से जब भी बुलावा है चले आइएगा। मनोज, गाड़ी निकालो। लगता है कि तुम लोग पिछली बार इस जगह की अच्छे से छानबीन किए नहीं। इस बार अच्छे से छानबीन करो, इस केस से जुड़ा हुआ कोई न कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलो काम पे लग जाओ, लग जाओ। घुड़सवारी तो हमको आती नहीं है शिल्पा जी, मगर आप करें तो ट्राई ज़रूर करेंगे। अच्छा, संडे को? अच्छा, कुछ नहीं मिला सर। सर उधर भी कुछ नहीं मिला। वो क्या है? सर वो चक्की का टुकड़ा लग रहा है। हटाओ उसको, हटाओ। सर कुछ मिला है? फॉरेंसिक के लिए भेजो।
सर फॉरेंसिक की रिपोर्ट। सर उस कपड़े पे लगा खून दशरथ के खून से मैच हुआ है। और सर दूसरे कपड़े पे लगा खून किसी बकरे का है। बकरे का? हाँ सर। सर वो गांव वाले बता रहे थे 2 दिन पहले कि किसी ने कोई बकरे को मार दिया था। और एक बात सर वो दोनों कपड़े दशरथ के बेटे के ही थे। दशरथ के बेटे का? सर अरे क्या हुआ? कहाँ इतना हड़बड़ा रहा है? गांव में एक और मर्डर हो गया है सर। मर्डर? अरे सही से हगने भी नहीं देते हैं साले सब। चलो। सर इसे भी ठीक उसी तरीके से मारा गया है। चाचा सिगरेट है क्या? हाँ साहब है सिगरेट है। हाँ साहब ये दशरथ के लड़के के बारे में हमने सुना है कि कुछ। सही सुना है चाचा, उस पे भूत प्रेत का साया है। 2 कांस्टेबल को मार के भागा है वो। इसलिए अपनी दुकान समय से बंद करके घर चले जाइएगा। ठीक है साहब, ठीक है। और गांव में सबसे बोल दीजिएगा कोई रात में घूमे ना। ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है। चलो। अरे सुदामा चाचा, कहाँ हड़बड़ी में भागे चले जा रहे हो? हाँ, आओ बैठो, हम घर छोड़ देते हैं। बैठो। दशरथवा के लड़के के बारे में सुने हो? नहीं तो क्या हुआ? अरे उसी ने अपने बाप को मारा है। पुलिस वाले बता रहे थे उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। अरे बाप रे। अरे चौकन्ना रहो सब लोग। अरे दशरथवा के बेटा पे दैत्य सवार हो गया है। हाँ, उसी ने अपने बाप को मारा है। और तो सोचो, अरे तुमरा का होगा? हाँ, अरे हम अपनी आंखों से कैमरा में देखे हैं, कैमरा में। अरे
वो बड़ा बड़ा नाखून, वो खून जैसी लाल लाल आंखें, और ये उसका नाखूनवा ना, अरे ऐसा लगता है जैसे कलेजा फाड़ देगा। सर गांव में सर बहुत डर का माहौल है, और बहुत जल्दी उसे पकड़ा नहीं गया सर तो दिक्कत हो सकती है। बात तो सही है, लेकिन उसको पकड़े कैसे? उसको देखकर तो हमारी भी हालत खराब हुई है। सर किसी तांत्रिक को बुलाते हैं, भूत पकड़ने वाले को। ये ठीक रहेगा। इस आत्मा को वश में करने के लिए मुझे उसके खून का एक कतरा चाहिए होगा। लेकिन वो तो गायब है, उसे पकड़ेंगे कैसे? उसकी शक्ति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसके सामने बड़े से बड़ा बलशाली व्यक्ति भी परास्त हो जाएगा। तो हम कैसे पकड़ें? शायद मुझे पता है वो कहाँ मिल सकता है। कुछ ही देर में रात होने वाली है, और रात में काली शक्तियां ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। मैंने अपने दादाजी से सुना था, आज से 200 साल पहले गांव वालों ने उसे इसी जंगल में जिंदा जला दिया था। मुझे उसके यहां आसपास होने की आहट मिल रही है, इसलिए थोड़ा चौकन्ना रहो। सर मैं घर जा रहा हूँ, मेरी बीबी का फोन आ रहा है सर। झूठ मत बोल, अभी तेरे साथ नहीं हुई है। सर तो माँ खा रहा होगा, वो तो मर गई है। डरिए मत, उसका सामना कीजिए। ऐसा है, ये बबूत सब लोग अपने पास रख लीजिए, ठीक है? और वो जब भी हमला करे तो उसे उसके ऊपर फेंक के मारना, ठीक है? ये लो। सर 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 उसके हाथ में बबूत नहीं थी, इसीलिए वो मरा है। इसलिए जब तक तुम्हारे हाथ में ये है तब तक वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। एक काम करो, ये बबूत उस पे फेंको, इससे वो कमज़ोर हो जाएगा। उसे पकड़ो, बस मुझे उसके खून का एक कतरा चाहिए होगा, ठीक है? चलो। कहाँ गया वो? सर 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 मुझे बहुत डर लग रहा है सर। सर चलिए यहाँ सर चलिए यहाँ सर मुझे बहुत डर लग रहा है। सर चलिए। सर इधर ही आओ, सर इधर ही आओ।
सर सर सर, आज साले तुझे देखता हूँ मैं। आज देखता हूँ तू मेरा क्या करता है आज। आज साले कहाँ गया? नहीं, बच्चे की जान चली जाएगी। पकड़िए सर, जोर से पकड़िए, जोर से पकड़िए सर। लगता है काम हो गया सर। तुम्हें क्या लगता है वो सो गई होगी? पूरी रात जगती है और मुझे भी जगाती है। उसको सुलाने के चक्कर में पूरी लाइब्रेरी की कहानियां सुना चुका हूं उसे। एक काम करो, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत काम करना है। पापा ये क्या है? उसे वहीं रखो, वहीं रखो।